जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अजय डिवाइन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और श्री कृष्णा के लिए इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा या सुना जाता है उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन्हें हर कोई पढ़ पाए यह संभव नहीं, इसलिए इस विशेष वीडियो में हम 700 श्लोकों का सार सरल और गूढ़ भावों के साथ साझा करेंगे, जिससे आप श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ अर्थ को हृदयंगम कर सकें। इन विचारों को हर रात सोने से पहले जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी मैं ही हूं। जलाशयों में समुद्र, पर्वतों में हिमालय, मैं ही सब कुछ हूं। जो कुछ भी तुम इस संसार में देख रहे हो वह सब मुझ में ही है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी बाहरी चीजें जान ले, चाहे संपूर्ण जगत को समझ ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जीवन में लोहा तब मजबूत होता है जब वह ठंडा होता है, इसीलिए शांत रहना ही मजबूती है। विपत्ति के समय 7 गुण आपकी रक्षा करते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मन को समझना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जो आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं मानता वही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए वाणी में मधुरता रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, इनमें से कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं व मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वह अपार शांति को प्राप्त करता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी चला जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति तुलना और ईर्ष्या नहीं करता बल्कि सीखता है। माफ करना सबसे बड़ी सजा है, चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है। जिस व्यक्ति में सब्र की ताकत होती है वह सबसे शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता आत्मसम्मान को ठुकराए उसे त्याग देना ही उचित है। धर्म कोई भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। खुशी के लिए काम नहीं करें बल्कि खुश होकर काम करें। मदद करो लेकिन उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग भुला देते हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों के साथ छल करता है मैं उसका उद्धार नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे पहले मन को जीतना होगा। जैसे विचार होंगे वैसा जीवन होगा। अगर कोई साथ न दे तो निराश मत हो। परमात्मा सबसे बड़ा हमसफर है। भगवान कहते हैं, जो मुझे हर चीज में देखता है और मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। तू मन छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने तुझसे मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जब आत्मा से आत्मा में ही संतोष हो वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसने अपने राग, भय और क्रोध को नष्ट कर दिया है वही स्थिर बुद्धि मुनि है। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ ना भी जानो तो चलेगा, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी
इनका मर्म जानना आवश्यक है। जो मनुष्य परमात्मा को पा चुका है उसके लिए कोई और कर्म शेष नहीं रहता। अपने मन को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि कुछ चीजें लौटकर नहीं आती, जैसे वक्त और खोया हुआ विश्वास। प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर ही करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन तपस्या है, परीक्षा है और परमात्मा की ओर लौटने की यात्रा है। इसमें सबसे बड़ा हथियार है आपका कर्म। वही आपको मुक्ति दिलाएगा। जब तुम्हारा मन तुमसे कहे कि अब और नहीं सहा जाता, तब तुम एक कदम और बढ़ाना। वहीं से शुरुआत होती है शक्ति की, विश्वास की, विजय की। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा आदर करे, वही वास्तव में तुम्हारा है। ईर्ष्या रखने से किसी और का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम्हारी शांति नष्ट हो जाती है। जिसे खोने का डर ना हो, वो सबसे स्वतंत्र होता है। यही है असली मोक्ष। जिसने जीवन में अकेले चलना सीख लिया, उसे कोई कभी हरा नहीं सकता। अगर तुम्हें बार बार किसी को मनाना पड़ता है, तो समझ लो वह तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य ही नहीं। सच्चा प्रेम वो नहीं जो तुम्हें बांध दे, बल्कि वो है जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाए। जिस दिन तुमने खुद को खुद से जोड़ लिया, उस दिन तुम्हारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में जितना समय लगाएगा, उसे दूसरों की आलोचना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे लोग जीवन में किताबों की तरह होते हैं, चुपचाप ज्ञान देते रहते हैं। जो भक्त केवल सुख में भगवान को याद करता है, वो भक्त नहीं, व्यापारी है। भगवान को पाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, एक शुद्ध मन ही सबसे बड़ा मंदिर है। जब आत्मा शांत हो जाती है, तभी प्रभु की आवाज सुनी जा सकती है। ध्यान वह द्वार है जहां से तुम ईश्वर के निकट पहुंचते हो, बिना बोले, बिना मांगे। जो हर पर कह सके, वही सच्चा भक्त है। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तुम स्वयं से दूर होते जाओगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को जान जाता है, वह इस परिवर्तन से ऊपर उठ जाता है। कर्म करो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे वश में है। जो बात तुम्हारे मन की शांति छीन ले, वह कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। जीवन की हर परीक्षा में तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक सरल, दूसरा सही। श्री कृष्ण कहते हैं, सही रास्ता चुनो, चाहे वह कठिन क्यों ना हो। जो तुम्हें बार बार आजमाए, उसे एक बार के लिए छोड़ देना ही उचित है। आत्मसम्मान कभी गिरवी मत रखना, चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो। जब प्रेम में स्वार्थ आ जाए, तो वह मोह बन जाता है, और मोह ही सारे दुखों की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हारे भीतर प्रभु का प्रकाश जगा दे। विश्वास वो दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है, लेकिन एक बार बुझ जाए तो फिर उसे जलाना आसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, मैं फल दूंगा। तू प्रेम कर, मैं उपस्थित रहूंगा। तू डगमगाएगा, मैं थाम लूंगा। कभी खुद को छोटा मत समझो। जिसने तुम्हें बनाया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। आत्मा अमर है, और जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए मृत्यु भी एक पड़ाव भर है। मौन तब तक सार्थक है जब वो विवेक के साथ जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे जुड़ो, मुझसे बातें करो। मैं हर उस दिल में हूं जहां प्रेम और सरलता का वास है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विचार उपयोगी लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही और आध्यात्मिक व प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण सदा आप पर कृपा बनाए रखें। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्ण।